नमस्कार और स्वागत है रिवीलिंग रिविलेशन में, जहां हम भविष्यवाणियों के रहस्यों की गहराई तक पहुंचते हैं। मेरा नाम एलन डुबरे है और पिछली शिक्षा में हमने आपको लूका, मरकुस, मत्ती की समरूप सुसमाचारों के भीतर कुछ अंतर दिखाने शुरू किए थे, जिससे आपको यह पता चले कि अंत में अंतिम पहले होंगे और पहले अंतिम होंगे। मत्ती, मरकुस और लूका अंत में लूका, मरकुस और मत्ती बन जाते हैं। हमने यह उजागर किया कि इन तीन प्रवचनों में प्रभु के तीन अलग अलग आगमन हैं और इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रभु का एक प्रारंभ, मध्य और अंत का आगमन है। और इन तीन भिन्नताओं, इन तीन समय खंडों के भीतर मैंने इस रोचक व्यवस्था को भी छुआ कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताओं का कब और कहाँ उल्लेख किया गया है और कहाँ नहीं किया गया है। और आज हम इसी विषय में गहराई से जाने वाले हैं और अगली शिक्षा में हम इसमें और आगे बढ़ेंगे, कष्ट के वर्षों के बारे में। इस शिक्षा के अंत में हम इस विषय को छूना शुरू करेंगे ताकि आपको एक विचार मिल सके, और फिर अगली शिक्षा में इसे पूरी तरह खोलेंगे और आपके सामने प्रकट करेंगे, ताकि हम इस रहस्योद्घाटन की राह पर बहुत आगे न बढ़ जाएं बिना यह समझे कि यह अंत के दिनों के समय में कैसे घटित होता है। तो आइए लूका अध्याय 21 पर चलते हैं। लूका अध्याय 21 में हमने दिखाया कि यह सब उस समय के एक हिस्से के बारे में है जो लाल घोड़े के सवार, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र, राज्य के विरुद्ध राज्य से पहले है। हम देखते हैं कि लूका 21 पद 10 में लिखा है, और वैसे जब मैं BibleGateway.com का उपयोग कर रहा हूं तो आप दाईं ओर देखकर देख सकते हैं कि मैं किस अध्याय में हूं। ठीक है, तो यह वास्तव में मदद करेगा, क्योंकि मैं हमेशा ऊपर नहीं जाता या ये नहीं बताता कि मैं किस अध्याय में हूं। लेकिन यहां हम लूका 21 में हैं। लूका के प्रवचन में हम राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र, राज्य के विरुद्ध राज्य देखते हैं। लेकिन फिर यह कहता है केवल लूका में, परंतु इन सब से पहले, यह परंतु इन सब से पहले वह समय है जो लाल घोड़े के सवार, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र, राज्य के विरुद्ध राज्य से पहले का है। इसका अर्थ है कि श्वेत घोड़े का सवार, जैसा कि हमने पिछले भाग में बताया था, वही समय है जब मनुष्य का पुत्र क्लेश के आरंभ में श्वेत घोड़े के सवार के रूप में आ रहा है। अब हमने यह भी देखा कि इस समयावधि में झूठे मसीह या झूठे भविष्यवक्ताओं का कोई उल्लेख नहीं है। जब हम मरकुस के प्रवचन में जाते हैं, हम मरकुस 13 पद 8 में राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र, राज्य के विरुद्ध राज्य देखते हैं, और यहां इन सब से पहले जैसा कुछ नहीं है। यह क्लैश की शुरुआत है जो लाल घोड़े के सवार और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से होती है। और मरकुस के प्रवचन में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु से पहले झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताओं का कोई उल्लेख नहीं है। अब क्या झूठे मसीह और झूठा भविष्यवक्ता, अर्थात मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता, क्या वे मुहरों के क्लेश के पहले भाग में यहां होंगे? हाँ, लेकिन उन्हें अभी तक वह शक्ति और अधिकार नहीं दिया गया है। फिर देखिए आगे क्या होता है। हमारे पास मरकुस की उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है जो वहां खड़ी है जहां उसे नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है वहां ठहरना, स्थापित होना। लेकिन इसकी तुलना उस शब्द से भी की जाती है जिसका अर्थ है वहां रखना जहां उसे नहीं होना चाहिए। ये नहीं है, ये वही उजाड़ने वाली घृणित वस्तु नहीं है जो मत्ती में पाई जाती है। और मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब मुहरों के मध्य में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु पर देखिए अचानक क्या होता है। मरकुस 13:22 में अब झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता प्रकट होते हैं। फिर हम मत्ती 24 पर जाते हैं। मत्ती 24 अब तुरही के समय का हिस्सा है, और देखिए क्या होता है। तुरही के पहले भाग में हमारे पास मत्ती 24:11 में झूठे भविष्यवक्ता हैं, लेकिन झूठे मसीह का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा क्यों है? और फिर हम मत्ती के प्रवचन में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु तक पहुंचते हैं जो तुरही के मध्य का समय है, और यह पवित्र स्थान में खड़ी होती है। मैं बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों है। और फिर देखिए इस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु पर क्या होता है। मत्ती 24:24 में अचानक झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता फिर से एक साथ उल्लेखित होते हैं। यह क्यों है? खैर, इसका उत्तर की शुरुआत प्रकाशित वाक्य 17 में मिलती है।
जैसे जैसे आप समझना शुरू करते हैं, अंत के दिनों में पहले लूका, फिर मरकुस, फिर मत्ती आता है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। आप उस पशु, झूठे भविष्यवक्ता, मसीह विरोधी को देखते हैं, या माफ कीजिए, उस पशु को जो झूठा, माफ कीजिए, उस पशु को जो मसीह विरोधी है। ये देखिए, प्रकाशित वाक्य 17 पद 8 में, वह पशु जिसे तूने देखा था वह था, फिर वह नहीं है, और फिर वह चिल्लाता है, अतल गड्ढे से ऊपर चढ़ेगा और विनाश में जाएगा। यह आखिर है क्या? खैर, हमने इसे कुछ साल पहले अपनी मुख्य सेवकाई में प्रकट किया था, और आज मैं इसे आपके साथ यहां साझा करने जा रहा हूं। था का अर्थ है, अगर आप याद करें, मरकुस के प्रवचन के पहले भाग में न तो कोई झूठा मसीह है और न ही कोई झूठा भविष्यवक्ता। मध्य मोहरों की घृणित वस्तु के समय जब वह वहां खड़ा होता है जहां उसे नहीं होना चाहिए, अचानक झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता प्रकट हो जाते हैं। मोहरों के पहले भाग में पशु और झूठा भविष्यवक्ता शक्ति और अधिकार के साथ यहां नहीं है। मध्य मोहरों की घृणित वस्तु के समय अब वे प्रकट हो रहे हैं। यही तुम्हारा था है। फिर मत्ती के प्रवचन में केवल तुरही के पहले भाग में झूठा भविष्यवक्ता वहां है, लेकिन पशु नहीं है। यही प्रकाशित वाक्य 17 का नहीं है, और मैं समझाऊंगा कि क्यों। और फिर हम क्या देखते हैं? घृणित वस्तु के समय मत्ती अध्याय 24 में, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, मत्ती 24 में अब हम घृणित वस्तु पर आते हैं जो तुरही के मध्य की घृणित वस्तु है। और हम क्या देखते हैं? झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता। अब झूठा मसीह विरोधी मसीह पशु फिर से दृश्य में आ गया है, और यही वह है जो अथाह गड्ढे से ऊपर आएगा और विनाश में जाएगा। तो यह क्या था? मार्क का प्रवचन, जहां नहीं होना चाहिए वहां खड़ा होना। इसे देखिए। क्या आप जानते हैं कि पुराने नियम में 2 प्रकार के मंदिर थे? एक मूसा का मंदिर था और एक सुलेमान का प्रकार। सही है। मूसा का मंदिर एक चलायमान मंदिर था जो चमड़े से ढका हुआ था। और कलीसिया का युग तब तक चलता है जब तक कि मोहरों का अंत नहीं हो जाता, उन सोई हुई कलीसियाओं के लिए जो महान भीड़ के मध्य संकट रैप्चर तक, मोहरों के अंत तक बनी रहती हैं। और हम क्या हैं? हम परमेश्वर का मंदिर हैं। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है जो चमड़ी से ढका हुआ है। यह प्रकाशित वाक्य 13 और पशु के चिन्ह का समय है। प्रकाशित वाक्य 13 में क्या होता है? पशु और झूठा भविष्यवक्ता प्रकट होते हैं, और यह पशु के चिन्ह का समय है। और देखिए प्रकाशित वाक्य 13:5 में क्या लिखा है? पशु को 42 महीने तक जारी रहने का समय दिया गया है। अब यह जारी रहना इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके पास अभी तक शक्ति और अधिकार था, लेकिन वह यहां मंच पर मौजूद था। यह प्रकाशित वाक्य 17 और मरकुस के प्रवचन में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु का उसका समय है। यह मध्य मोहरों की शुरुआत है और उसकी 42 महीनों की शक्ति का समय है। फिर देखिए आगे क्या होता है। फिर हमारे पास नहीं है आता है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब प्रभु मरकुस के प्रवचन में मुहरों के अंत की ओर, छठी मुहर के अंत में आते हैं, तो यहां हम प्रभु को आते हुए देखते हैं, और यह उसके क्रोध का महान दिन है। इसी समय वह पशु और 10 सींगों को नष्ट करने जा रहे हैं। ठीक यहां प्रकाशित वाक्य 17:12 में, यहां है पशु और उसके 10 सींग। और कौन आता है? प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा। इसी कारण अब मत्ती के प्रवचन में पहले भाग में हम केवल झूठे भविष्यवक्ता को देखते हैं, न कि पशु को, क्योंकि पशु को मार दिया गया था, लेकिन झूठे भविष्यवक्ता को नहीं। अब देखें कि तुरही के पहले भाग के दौरान क्या होता है। मंदिर का पुनर्निर्माण होने जा रहा है, और देखें कि सुलेमान के प्रकार के मंदिर के बारे में क्या आता है, जो पत्थर से बना हुआ है, वही जिसे हर कोई सोचता है कि सबसे पहले बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यही मंदिर तुरही के पहले भाग में आ रहा है। इसका पुनर्निर्माण हो जाता है जबकि पशु नहीं होता। और फिर आगे क्या आता है? प्रकाशित वाक्य 17 फिर आगे कहता है, और वह अथाह गड्ढे से ऊपर चढ़ेगा और विनाश में जाएगा। तो वह अथाह गड्ढे से कब ऊपर चढ़ता है? मत्ती अध्याय 24। मत्ती 24 में जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है, उसका पवित्र स्थान में खड़ा होना इसीलिए है क्योंकि अब मंदिर का पुनर्निर्माण हो चुका था।
और यही कारण है कि हम फिर से झूठे मसीह को झूठे भविष्यवक्ता के साथ देखते हैं। क्यों? क्योंकि वह तुरही के मध्य में ठीक 5वें स्वर्गदूत के समय अथाह गड्ढे से ऊपर चढ़ रहा है। प्रकाशित वाक्य 9:1 में लिखा है, और 5वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई और मैंने एक तारा स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरते हुए देखा और उसे अथाह गड्ढे की कुंजी दी गई और उसने अथाह गड्ढा खोला। प्रकाशित वाक्य 11 में सुनिए इसमें क्या लिखा है। जब 2 गवाहों ने अपने 1260 दिन पूरे कर लिए, ध्यान दें कि यह 42 महीने नहीं है, यह अलग तरह से लिखा गया है क्योंकि यह समय का एक अलग हिस्सा है। ये तुरही के पहले आधे हिस्से के बारे में है। और फिर क्या होता है? प्रकाशित वाक्य 11:7 में लिखा है, और जब वे अपनी गवाही पूरी कर लेंगे तो वह पशु जो अथाह गड्ढे से ऊपर चढ़ता है उनके विरुद्ध युद्ध करेगा और उन्हें मार डालेगा। इसे देखिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में हम 6ठी आयत से देखते हैं कि 1260 दिन पूरे हो चुके थे और फिर शैतान को नीचे गिरा दिया गया, गड्ढा खोल दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अजगर यानी शैतान उस स्त्री के पीछे जाता है और वह जंगल में भाग जाती है, 1 समय, 2 समय और आधे समय के लिए। यह है 1 समय यानी 1, 2 समय यानी 2 और आधा समय। यह कुल मिलाकर 3.5 साल होते हैं। यह 42 महीनों से अलग तरीके से कहा गया है और 1260 दिनों से भी अलग, क्योंकि ये तीनों समय की अलग अलग अवधियां हैं। अब इस समय के दौरान क्या हो रहा है? खैर, 1260 दिनों के दौरान मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। तो यह आपको मध्य तुरही तक ले जाता है। और फिर क्या होता है? मध्य तुरही पर वह पशु जो था और फिर नहीं था अथाह गड्ढे से ऊपर चढ़ता है। और 2 थिस्सलुनीकियों 2 पद 3 से 4 में हम पढ़ते हैं, कोई तुम्हें किसी प्रकार से धोखा न दे, क्योंकि वह दिन तब तक न आएगा जब तक पहले धर्म से गिरना न हो जाए और पाप का मनुष्य प्रकट न हो जाए, विनाश का पुत्र जो विरोध करता है और अपने आप को हर उस वस्तु से ऊंचा ठहराता है जिसे परमेश्वर कहा जाता है या जिसकी पूजा की जाती है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठता है। परमेश्वर के मंदिर में यह दिखाते हुए कि वही परमेश्वर है। वह ये कब करता है? मध्य तुरही के समय, जब तक प्रभु का पुनः आगमन नहीं होता, जब उनके चरण जैतून पर्वत पर पड़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 के अंत में अध्याय 14 में 7वीं तुरही की ध्वनि पर जब प्रभु अपने चरणों के साथ लौटते हैं, तो आपने अभी क्या देखा? इसकी समझ लूका का प्रवचन, फिर मरकुस का प्रवचन, फिर मत्ती का प्रवचन, उस क्रम का अनुसरण करते हुए जिसमें उस पशु का प्रकट होना बताया गया है जो था, फिर नहीं था और फिर होगा। और जब पशु को मध्य मोहरों पर शक्ति मिलती है तो उसे कितने समय के लिए शक्ति दी जाती है? 42 महीने। फिर वह 1260 दिनों की एक अवधि के लिए नहीं रहता, जब मंदिर तुरही के पहले भाग में फिर से बनाया जाता है। और जब मंदिर फिर से बनता है, वह गड्ढे से बाहर आता है और हमारे पास 1 समय, 2 समय और आधा समय होता है, यानी फिर से 3.5 साल की अवधि। ये 10 और आधे सालों का प्रकाशन है जिसमें मुहरों के पहले आधे हिस्से को नहीं गिना गया है, भाइयों और बहनों। और अगली शिक्षा में मैं इसे भी आपके लिए विस्तार से समझाऊंगा। वापस जाएं, ध्यान दें, इसे ट्रैक करें और खुद इसका अनुसरण करें। यह अंत के दिनों का प्रकाशन है। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दें। जल्द फिर बात करेंगे। अलविदा।